हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम देखते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री एमेंस की, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर कोई अगर एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यहाँ से अपने करेंट अफेयर डेली बेसिस पे तैयार कर सकता है। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 30 जनवरी, तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि आज की खबरें क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीत लिया है। फीमेल का T20 वर्ल्ड कप था और ये इंग्लैंड, फाइनल की बात करें तो इंग्लैंड और इंडिया के बीच हो रहा था, जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और ये पहली बार है कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। ये हैं कैप्टन हमारे T20 की, इनका नाम है शेफाली वर्मा। ये पंजाब से बिलोंग करती हैं और ये 17 ईयर्स की हैं। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सोचने वाली बात है और काफ़ी इसका बैक साइड भी बताऊंगा, एडवांटेज भी बताऊंगा और डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि इसका क्या है। तो स्टूडेंट इनरोलमेंट्स इन हायर स्टडीज़ रोज बाई 7.5% इन 2020। ऑल इंडिया सेकेंड सीनियर हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई है। तो उसमें बताया गया है कि 2020 और 21 में क्या हुआ है कि जो इनरोलमेंट रेट है हायर स्टडीज़ के लिए वो कितना बढ़ गया है? 7.5% बढ़ गया है। और ख़ासकर ये किस में ज़्यादा बढ़ा है? वुमेंस में बढ़ा है, फीमेल्स में बढ़ा है। ये फीमेल्स में बढ़ा है, तो ये फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल की लिटरेसी रेट है इंडिया में वो कहीं ना कहीं इससे सीधे प्रभावित है और इससे बढ़ रही है। तो जो भी हायर स्कूल में है, हायर सेकेंडरी में, हायर रिसर्च में इनका जो योगदान है वो बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे इस ग्राफ में कि क्या है। तो जो अभी हम देख रहे हैं इसमें, लेट मी जस्ट, इसमें तो इसमें क्या है कि जो ये कोर्सेज़ हैं, मेल का ब्लू कलर से है और फीमेल का रेड कलर से। तो ये जो कोर्सेज़ हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ऑलमोस्ट सेम है, डिप्लोमा में सेम है, पीजी में सेम है। बट जो हायर स्टडीज़ है इसमें देखिए आप, एमफिल वगैरह में ये फीमेल का जो ग्राफ है हायर रिसर्च वगैरह में ये फीमेल का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका एक फ़ायदा ये है इससे डायरेक्ट लिंक है शादी की एज, मैरिज एज। जो एवरेज मैरिज एज है वो अब 25 ईयर्स हो गई है फीमेल्स में। क्योंकि अगर कोई पीजी कर रहा है, यानी कि अगर कोई एमफिल कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो पहले 12th पास किया होगा, यूजी किया होगा, पीजी किया होगा, फिर उसके बाद रिसर्च में गया होगा। तो 17, 20, 22, तो ये एक तरह से अधिक हुआ। तो हम इसको जोड़ सकते हैं फीमेल की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उससे काफ़ी बेहतर हो रही है। इसका एक सॉल्यूशन है। और ख़ासकर अगर मेल की बात करें तो जो हायर एजुकेशन में अगर मेल का इनरोलमेंट जो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो कोविड के बाद से ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम मिल रही हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के कारण भी ऐसा हो रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं कि कुछ नहीं तो सही डिग्री ही ले लेते हैं, राइट। तो ये एक देखने वाली बात है। क्या, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रूरल एरिया के लिए एक तरह से रूरल एरियाज़ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। ठीक, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंस है। खैर, तो हुआ ये है कि रिपोर्ट आई है, इसमें भी शॉर्टफॉल ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज व 80%। तो 2022 में क्या हुआ है कि 2022 में जो अगर हम रिपोर्ट देखें तो इसमें ये बताया गया है कि 80% शॉर्टेज है किसकी? डॉक्टर्स की। कहाँ पे? CHCs में।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर होते हैं सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की कमी है। जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं फिजिशियन, सर्जन, गायनिक, ऑब्स्टेशियन और पेडिएट्रिशियन। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ये जो हैं इनकी कमी है 80%। अब हम ग्राफ के हिसाब से देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ है। तो ओवरऑल तो 79% कमी है, ठीक है, 2021 में, और सॉरी ये 2022 में 69% की कमी थी, और ये 21 में बढ़ के कितनी होगी 79%। ठीक है, और ये पेडिएट्रियन और फिजिशियन, ऑब्स्टेशियन, गायनिक और सर्जन की ये लिस्ट है। खैर, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कमी है, खास करके बिहार में। ये द चार्ट शोज शॉर्टफॉल एंड सरप्लस CHC अवेलेबल इन ईच स्टेट ऑफ मार्च 2022 की बात है। तो इसमें ये बताया गया है कि सरप्लस यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है लोग, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का सही है, ये है सही है केरला का। ठीक है, एक ग्राफ से देख सकते हैं हम कि जो सरप्लस है यहाँ पे सरप्लस में चल रहा है, बट बिहार में, सेंट्रल में और सेंट्रल इंडिया में ये कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में भी कमी है। ये किस में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं शॉर्टफॉल में, राइट, इनके पास कमी है। ठीक है, खैर अगर हम देखें शॉर्टफॉल, ये वही ग्राफ है एनीवेज। तो अगर सबसे अच्छी द शॉर्टफॉल ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बात करें तो ये ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हैं एनीवेज। और वुमेन के हिसाब से एक और न्यूज़ आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इनफैक्ट कई दिन पहले ही आ चुकी थी, बट मैंने आज ऐड किया, उस दिन शायद मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं किया था, वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो इसमें हुआ ये है कि जो कमांड है, जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। कहाँ, किस तक, कर्नल पोस्ट तक, CO पोस्ट तक, कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट उनको दी जाएगी। पहले ये किस में होता था, AMC में होता था, मेडिकल्स में, डेंटल में होता था, एजुकेशन में होता था, एजुकेशन में, और जज में होता था। जज यानी कि जुडिशियल में, जज एडवोकेट जनरल, इन चारों में क्या होता था कि पहले प्रमोशन होते थे, कर्नल पोस्ट तक होते थे। पर हाँ, और इसके अलावा जो EME है, इन्फेंट्री है, इनमें क्या होता था कि इनमें प्रमोशन नहीं दिए जाते थे। टेक्निकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इनमें क्या होता था, प्रमोशन नहीं दिए जाते हैं। पर अभी कुछ लास्ट मंथ सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इन वुमेन्स को, ऑफिसर्स को इन सेक्टर में भी डाला जाए और इनको CO बनाया जाए, कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाए और किसी कमांड का बनाया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और जो वुमेन है अब क्या कर पाएंगी, कर्नल पोस्ट तक जा पाएंगी और अपने टीम को अपने लीड कर पाएंगी, वो चाहे बैटल फील्ड हो या फिर पीस फील्ड हो। तो ये काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट का एक, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट एस्से वगैरह लिख रहे हैं या फिर कोई आंसर्स लिख रहे हैं तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी एक तरह से इनडायरेक्ट है, हमारे ऊपर सोचने वाली बात ये है कि जैसा कि रसिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है, रसिया यूक्रेन पे गोले बारूद, मिसाइल्स वगैरह दाग रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये 10 मिसाइलें दाग रहा है तो 8 मिसाइलें क्या हो रही हैं कि 8 मिसाइलें ये यूक्रेन इसको ख़त्म कर दे रहा है। इसके पास भी डिफेंस सिस्टम है, एरियल है और लैंड वाला भी है। ठीक है, तो एरियल और लैंड की वजह से ये डिफेंस सिस्टम क्या कर दे रहा है, इसको तबाह कर दे रहा है, मिसाइल्स को। तो इंडिया वाली सोचने की बात है कि जो भी हम सबसे ज़्यादा एक तरह से हम हथियार कहाँ से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कल को युद्ध होता है तो ये जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, कोई मान लीजिए कि पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ये पाकिस्तान क्या करेगा, ये डिफेंस सिस्टम लेके, और जो हम अटैक करेंगे ये इसको तबाह कर देगा। तो एक तरह से तो हमें ही नुकसान होगा। तो ये सोचने वाली बात है। तो इस पर कहा गया है कि हमें सीख लेनी चाहिए और हमें
टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए, अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिसमें DRDO की मदद ली जा रही है और शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं और ये DRDO के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें था कि यूक्रेन वॉर से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही था, काफ़ी छोटी वीडियो हो गई। खैर एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नए हो तो, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।